नमस्कार साथियों, मैं प्रेम रंजन, सचिव बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन। साथियों, आज मैं यहाँ आया हूँ आपसे कुछ बात करने, शिक्षक समुदाय से कुछ बात करने, विद्यालय परिवार से कुछ बात करने। साथियों, हाल का कुछ दौर ऐसा रहा है जहाँ विद्यालय परिवार को कई प्रकार की परेशानियों से गुजरना पड़ा है, जहाँ लाखों छात्र के हितों के खिलाफ कई ऐसे आदेश आए, शासनादेश आए, जिसमें कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूं साथियों, अभी जो सीबीएसई के द्वारा जो 27 अगस्त को लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलओसी जमा करने के लिए अपार आईडी की अनिवार्यता करने का जो आदेश जारी किया गया, साथियों, यह मुद्दा केवल एक संगठन का नहीं था, यह मुद्दा लाखों छात्रों के हित की बात थी। देश भर के लाखों छात्रों को ही, लाखों अभिभावकों की उम्मीदें थी और शिक्षक समुदाय के लिए एक नया परेशानी का विषय था, खास करके वैसे शिक्षकों के लिए जो शिक्षक पूरे वर्ष मेहनत करके अपने छात्रों के ऊपर वो चाहते हैं कि उनका बच्चा, उनका जो छात्र स्टूडेंट है, वो बोर्ड की परीक्षा में बैठे और अच्छा परिणाम हासिल करे। जब बच्चे बोर्ड की परीक्षा में अच्छा परिणाम हासिल करते हैं तो केवल उनके माता पिता का ही नहीं, उनके शिक्षकों का भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और साथियों, एक विद्यालय परिवार के लिए और शिक्षक समुदाय के लिए इससे बड़ा गौरव का क्षण नहीं होता। साथियों, जब 27 अगस्त को सीबीएसई के द्वारा एलओसी में अपार आईडी की अनिवार्यता का आदेश दिया गया, तब आपके इसी संगठन ने, बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने तत्परता से इसका विरोध करते हुए हमने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और सीबीएसई नई दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं राहुल सिंह जी, उसके अलावा सीबीएसई पटना के जो रीजनल ऑफिसर है, उनको हमने इस अपार आईडी की बाध्यता का विरोध करते हुए, इसे छात्र हित के खिलाफ बताते हुए हमने मांग किया कि फिलहाल जब तक 100% छात्रों की त्रुटि रहित आधार बन नहीं जाती, तब तक इस प्रकार एलओसी में अपार आईडी की बाध्यता जो है वो लाखों छात्रों के भविष्य को अंधकार में डाल सकता है। और कहीं ना कहीं जब से ये आदेश आया साथियों, कई विद्यालय परिवार इस चिंता में आ गए, क्योंकि कई विद्यालय वैसे भी हैं इस देश में जहां बच्चों के कहीं 10% अपार आईडी है बच्चों के पास, कहीं 80% है, कहीं 0 भी थे। अब वैसे विद्यालय परिवार, बच्चे और उनके अभिभावकों की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई। हमारे पास भी कई फोन कॉल आने लगे। हमने जैसे ही सीबीएसई का ये आदेश और ये फरमान सुना, तुरंत हमने इसके विरोध में पत्र लिखा। और इतना ही नहीं साथियों, हमने बिहार की राजधानी पटना से लेकर के देश की राजधानी दिल्ली तक इस लड़ाई को लड़ा। देश के जो माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से हमने अपॉइंटमेंट लेकर उनके समक्ष इन बातों को रखने का कोशिश किया कि सीबीएसई के द्वारा यह जो फरमान दिया गया है, ये किस प्रकार से लाखों छात्रों के उम्मीदों और उनके भविष्य को बर्बाद कर सकता है, उन्हें बेकार कर सकता है। क्योंकि अभिभावक जब अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए, उन्हें उम्मीद होता है कि जब उनके बच्चे का बोर्ड का एग्जाम होगा और जब परिणाम आएगा तो वो कितना हद तक समाज में कितनी प्रतिष्ठा अपने बच्चों के परिणाम के बदौलत कमा पाएंगे। अभिभावकों को भी एक उम्मीदें होती है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो अपार आईडी की अनिवार्यता थी, इसमें आधार कार्ड का त्रुटि रहित आधार कार्ड होना बहुत अनिवार्य था। यानी कि अगर किसी बच्चे के पास आधार नहीं है तो उनका अपार नहीं बन पा रहा था, या अगर आधार में किसी प्रकार की त्रुटि है, चाहे वो आयु में कोई त्रुटि हो, पिता के नाम में कोई त्रुटि हो, या फिर किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो, तब भी आप अपार आईडी नहीं बना सकते। और अगर अपार आईडी नहीं बना सकते तो वैसे बच्चे बोर्ड की परीक्षा में अपीयर नहीं कर पाते, जो सीबीएसई का फरमान था। संगठन ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इसका विरोध किया और साथियों, परिणाम आज आपके सामने है कि सीबीएसई को अपने इस फैसले को वापस लेना पड़ा। साथियों, ये कहना बिल्कुल ही गुरेज नहीं होगा, गलत नहीं होगा कि जब संघर्ष शुरू होता है किसी मुद्दे को लेकर, जब आप लड़ाई शुरू करते हैं और जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती, आप मैदान छोड़कर नहीं हटते, आप डटे रहते हैं, आप अटल रहते हैं, आप अडिग रहते हैं, तो आपकी मांगे कभी आंशिक रूप से या कभी पूर्ण रूप से वो मांगे पूरी जरूर होती है, बशर्ते कि आपके संघर्षों में
ताकत होनी चाहिए, आपके साथ संख्या बल होनी चाहिए, और आप जो तथ्य और जो तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए, उस तथ्य और तर्क में दम होनी चाहिए, उसमें मजबूती होनी चाहिए। साथियों, सीबीएसई ने मंगलवार की शाम को इस आदेश के, हमने जो मांग किया था उस मांग के जवाब में उन्होंने ऐसा आदेश पारित किया कि जो अपार आईडी की अनिवार्यता सीबीएसई ने लागू किया था लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जमा करने के लिए, अब इस सत्र के लिए अपार आईडी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। यानी जिन बच्चों के पास अपार आईडी है वो तो सबमिट करेंगे, लेकिन जिन बच्चों के पास अपार आईडी नहीं है वैसे बच्चे अपने बोर्ड की परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं रहेंगे। और साथियों, मैं आपको बताऊं कि यह जो आदेश है ये लाखों छात्रों के हित का आदेश है। आपको पता है, इस आदेश से केवल देश भर के लाखों छात्रों की उम्मीदें जाग उठी है, वो फिर से अपने खिलखिलाने लगे हैं। अभिभावकों के चेहरे पर प्रसन्नता देखी जा रही है। कई अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों के फोन कॉल्स हमारे पास भी आए कि सर, आपने जो लड़ाई लड़ी यह केवल एक विद्यालय या एक संगठन की लड़ाई नहीं थी, यह देश भर के लाख से भी ज्यादा छात्रों की लड़ाई थी, जहां उनके अधिकारों से उन्हें वंचित किया जा रहा था। अब सवाल यह है कि बच्चे अगर साल भर पढ़ाई करते और उन्हें उनकी बोर्ड की परीक्षा से वंचित रख दिया जाए तो यह इससे बड़ा अनैतिक फैसला बोर्ड का कभी हो ही नहीं सकता था कि अगर सीबीएसई में नामांकन कराने वाले बच्चे, रजिस्ट्रेशन कराने वाले बच्चे अगर अपनी बोर्ड की परीक्षा ना दे पाए, बस शर्त यह था कि उनके पास आधार कार्ड नहीं था, उनके पास अपार आईडी नहीं था। और इससे पूर्व साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके इसी संगठन बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करने का कोशिश किया कि आप निजी विद्यालयों के प्रांगण में आधार कार्ड बनाने का केंद्र लगाएं, ताकि अधिक से अधिक बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लक्ष्य को पूर्ण किया जाए। बिहार की राजधानी पटना में इसकी शुरुआत हुई भी थी, लेकिन कुछ यूआईडीए आधार कार्ड की वेबसाइट में कुछ टेक्निकल एरर आने के कारण यह काम पूरा नहीं हो पाया। लेकिन साथियों, अब मुद्दा ये है कि अगर आधार कार्ड नहीं बन पाया, संगठन ने जागरूकता दिखाते हुए आधार कार्ड बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संगठन से अपील भी किया। आज जब अपार आईडी की बाध्यता समाप्त हो गई है साथियों, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ संगठन के लोग अपने आप को किसी राजनीतिक दल का नेता मानते हुए आज इस मांग की जो पूर्ति हुई है सीबीएसई के द्वारा, आज इसका श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। साथियों, ये बड़ा दुखद है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि विद्यालय, परिवार और शिक्षक समुदाय का अगर कोई संगठन है, उसे लोग राजनीतिक चेतना मंच समझ बैठते हैं, और बिना लड़ाई के अगर कोई मांग पूरी हो जाए तो वो श्रेय लेने में आगे रहते हैं। श्रेय लेना वो कभी नहीं छोड़ते हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि क्रेडिट लेने से कुछ नहीं होता, क्रेडिट लेने से आप नेता नहीं बनते, क्रेडिट लेने से आप नेतृत्व कर्ता नहीं बनते। चाहे जिस भी संगठन ने इसकी मांग की हो, साथियों मैं आपको बताऊं कि कई अन्य संगठन के लोग इस बात का श्रेय लेना चाहते हैं कि आज अपार आईडी की अनिवार्यता जो समाप्त करने का आदेश जारी किया गया, यह उनकी मांग थी और उनके संगठन की लड़ाई थी। साथियों, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि यह लड़ाई किसकी थी, महत्वपूर्ण ये है कि आपके संगठन ने जो मांग किया, बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने जो मांग किया, उस मांग की पूर्ति हुई और ये देश भर के लाखों छात्रों की उम्मीदें फिर से जाग उठी है। देश भर के लाखों विद्यालय परिवार की परेशानी खत्म हो गई है। महत्वपूर्ण ये है कि क्या लाभ हुआ, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि श्रेय किसको मिलना चाहिए। साथियों, एक और दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि जो भी संगठन के लोग अपने आप को राजनीतिक चेतना मंच के नेता समझ बैठे हैं, वो शायद इस बात से परिचित नहीं है कि वो जिस समुदाय का नेतृत्व करने का प्रयास कर रहे हैं, इस समुदाय का नेतृत्व करने के लिए फूल माला पहनने से और श्रेय लेने से आप नेतृत्वकर्ता और नेता नहीं कहलाएंगे। साथियों, आपको शिक्षक के बीच, आपको विद्यालय परिवार के बीच रह करके उनकी मूलभूत समस्याओं को समझना होगा और उन समस्याओं के समाधान के लिए आपको लड़ाई लड़नी होगी। संगठन चाहे जो भी हो, अगर सारे संगठन एकजुट होकर मिलकर अगर इस मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि देश में कोई ऐसा मुद्दा होगा जो शिक्षक समुदाय और विद्यालय परिवार को कभी
परेशान करेगा। साथियों, मैं इस वीडियो में स्क्रीन पे आपके सामने उस पत्र को भी सामने जारी कर रहा हूं जिस पत्र के माध्यम से हमने माननीय प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और सीबीएसई के अध्यक्ष से यह मांग किया था कि एलओसी जमा करने के लिए अपार आईडी की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। साथियों, आगे भी जिस प्रकार की समस्याएं और परेशानी आएगी, सीबीएसई का कोई भी नया फरमान जारी किया जाएगा, उसके खिलाफ आपका यह संगठन तत्परता से अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए लड़ाई लड़ेगी। साथियों, जब तक शिक्षक समुदाय ही खुश नहीं है, अगर शिक्षक समुदाय ही परेशान है, तो उस राज्य में, उस राष्ट्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना ही एक झूठी सौगात होगी, एक झूठी मतलब फरियाद होगी। इसलिए साथियों, बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन आपको खुल करके मजबूती से अपने कार्यों को करने की यह आजादी और स्वतंत्रता प्रदान करती है। और अगर साथियों आपको लगता है कि और भी ऐसे कोई अन्य मुद्दे हैं जो छात्र हित के खिलाफ है, जो शिक्षक समुदाय के खिलाफ है और विद्यालय परिवार की नीतियों को परेशान कर रहा है, विद्यालय परिवार की कर्तव्यों को डिस्टर्ब कर रहा है, कहीं न कहीं उन्हें उलझन में डाल रहा है, तो साथियों आप हमें जरूर संपर्क करेंगे। हम कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं होगी जो शिक्षक समुदाय के हित में हो, जो छात्र हित में हो, हम उस लड़ाई को लड़ने से पीछे कभी नहीं हटेंगे और हम हर अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथियों, अगर हमसे कोई भूल हुई हो और संगठन परिवार ने अगर आपके किसी मुद्दे को समझने में देर किया हो, तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी भी हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी मंत्री का सदन होता है, कोई राजा का सदन होता है, तो वहां सबसे बड़ी भूमिका जो होती है ना, वो पहरेदार की होती है। और साथियों, पहरेदार आपका कितना ईमानदार है, कितना एक्टिव है, कितना सतर्क है, ये समझना बेहद आवश्यक है। साथियों, मैं प्रेम रंजन, सचिव बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, आप तमाम शिक्षक समुदाय, निजी विद्यालय परिवार से विदा लेता हूं। यहीं अगले फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ आपसे यहीं इस मंच पे मिलूंगा और जुड़ूंगा, आपके साथ पुनः मैं बात करने की कोशिश करूंगा, ये मेरा सौभाग्य होगा।